5 मई 1958 की इस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे कोई प्लेटफॉर्म ना होने पर भी ये घटना लोगों के जुबान पर थी कि कैसे एक व्यक्ति ने भूत की हत्या की। राधे राधे मित्रों, ये घटना कोलकाता शहर के राजगोविंदपुर गांव की है, जब दो शख्स जगत बहादुर चटर्जी और उसका नौकर राम बहादुर थापा अपने बिजनेस ट्रिप के लिए राजगोविंदपुर गए थे। जो नौकर राम बहादुर थापा था वो नेपाल से था और उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा अपने साथ अपनी ट्रेडिशनल चाकू कुर्ची को साथ में रखा करता। जगत बहादुर चटर्जी और उसका नौकर राम बहादुर थापा राजगोविंदपुर में अपने दोस्त कृष्णा चंद्र पैत्रो के यहाँ रुके थे, जिसकी राजगोविंदपुर में ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी। जिस जगह जगत बहादुर और नौकर राम बहादुर थापा रुके थे उसके आसपास के इलाके में कई आदिवासी लोग रहा करते थे और उन आदिवासियों को माजनी कहा जाता था। उन आदिवासियों का मानना था कि रात के समय में राजगोविंदपुर गांव में भूत घुमा करते थे। जब जगत बहादुर और नौकर राम बहादुर को भूत के बारे में पता चला तो उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों के विश्वास और यकीन को देखते हुए उन्हें भी विश्वास होने लगा कि गांव में सच में भूत हो सकते हैं। और यही बात पता करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में गांव में भूत को ढूंढेंगे। ये बात सन 1958 की है, जब ना ही गांव में कोई बिजली की सुविधा थी और ना ही कोई टॉर्च। लेकिन जगत बहादुर और नौकर राम बहादुर शहर से थे, इसलिए उनके पास एक कम पावर की टॉर्च थी जो बहुत कम देर तक जलती थी और ना ही उसकी रोशनी दूर तक देखी जा सकती थी, जिसे लेकर जगत बहादुर और नौकर राम बहादुर अपने दोस्त कृष्णा चंद्र के साथ गांव में भूत ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें दूर से एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जो तेजी से उनके करीब आते जा रही है। ये देखकर जगत बहादुर और राम बहादुर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी तेजी से उस चमकदार चीज़ के करीब जाने लगते हैं। और सबसे पहले राम बहादुर उस जगह पे पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी कुर्सी निकालकर उन भूतों पर मारना शुरू कर देता है। और मारते मारते उसे इतना तो पता चल गया कि उधर एक भूत नहीं 3 भूत थे। और जब जगत बहादुर और उसका दोस्त कृष्णा चंद्र वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जिसे राम बहादुर भूत समझकर मार रहा था वो तो 3 आदिवासी लड़कियाँ थीं जो रात के समय में अपने कुल देवता की पूजा के लिए फूल तोड़ने आए थे। और उन 3 लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम था घेली माझी, उसकी उधर ही मौत हो जाती है। और 2 लड़की जिनका नाम था गंगा माझी और सोनरी माझी, वो दोनों बुरी तरीके से घायल थी। और उसके अगले दिन राम बहादुर को लोकल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कोर्ट ने राम बहादुर को ये कहकर छोड़ दिया कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं बल्कि अपने भूत के डर के कारण की वजह से मारा था। और आखिर में उसे कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया गया।